हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं अपने चैनल पे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की प्रीवियस ईयर प्रश्नों के एसएससी जीडी के जैसे कि जानते हैं कि 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम होने जा रहा है। तो उसी भर्ती को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हम शिफ्ट वाइज सोल्यूशन देख रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम जारी रख रहे हैं। देखिए 30 मार्च यानी कि 30 मार्च 2024 को पूछे गए एसएससी जीडी के सभी रियल प्रश्नों को इस वीडियो में हम रीजनिंग के सभी प्रश्नों को 20 प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए 990 और 962 और 934 से 936 और 843 इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए सभी -28 हो रहा है। -28 9 से 90 से 962 में आएंगे तो -28 होगा। 962 से 934 में आएंगे तो -28 होगा। तो -28 सभी में हो रहा है। तो इसी प्रकार 878 में से -28 घटा देंगे तो 880 और 5 और यानी कि 850 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2। देखिए 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 48 दूना के 96, 96 दूना के 192 और 192 दूना के हो जाएगा 384। तो देखिए 384 इज द राइट आंसर। देखिए एसएससी 2024 का एग्जाम हम क्वालिफाई किए हैं। तो जाकर आप इस वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं, बताएं हैं कि कैसे क्या कुछ। और देखिए प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो देखिए हिंदी में रीजनिंग में अभी तक 13 वीडियो अपलोड है और हिंदी में अभी इतने वीडियो अपलोड है। मैथ के अभी तक 25 वीडियो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अपलोड है और जीके के 20 वीडियो। तो प्रीवियस ईयर में जाकर प्लेलिस्ट में इन वीडियो को आप जरूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए एक पासे की स्थिति 6 वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। तो देखिए 6 वाले फलक के विपरीत बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें दोनों डाइस में कांस्टेंट यानी कॉमन जो होता है उससे पकड़ लेते हैं। तो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है पी। तो पी लिख लिया। इसके बाद क्लॉकवाइज डाइस को घुमा देते हैं। पी के बाद घड़ी की दिशा में आएगा तो 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 1। तो पी 2 और 2 के बाद 1। इसके बाद यहाँ पे पी के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो पी के बाद आ जाएगा 6 और 6 के बाद क्या आएगा तो 6 के बाद आ जाएगा डॉलर। तो क्या पूछा है 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत वाले फलक पे क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत है 2। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछता कि 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत हो जाता है डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी एसएससी जीडी के प्रश्नों में 2 सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न आते हैं, जो आप सेकंडों में आराम से हमारे चैनल से अगर रेगुलर जुड़े हैं तो आप 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न को आराम से सही कर सकते हैं। 6 विद्यार्थी सारा। देखिए ऐसे प्रश्नों में हम इससे कुछ पढ़ते नहीं, बस डायरेक्ट पढ़ते हैं क्या दिया है। तो दिया है 6 विद्यार्थी पढ़ लिए और यहाँ से डायरेक्ट पढ़ लेंगे केंद्र की ओर मुख किए हैं। तो ऐसे अब यहाँ से डायग्राम बना दे रहे हैं। और 4 लोग हो गए, 4 लोगों को बैठा दिए, 6 लोगों को बैठा दिए। सभी का मुख किधर है, तो सभी के मुख केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर मुख कर दिए, 6 लोगों को बैठा दिए। अब पढ़ेंगे कि जॉन लिली के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जॉन कहाँ बैठा है, तो जॉन बैठा है लिली के। तो लिली हो गई और लिली अगर यहाँ पे बैठी है, अगर यहाँ पे बैठी है लिली, तो ये दाहिना हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया। तो कहा है कि जॉन लिली के बाईं ओर से तीसरा है। तो लिली के बाईं ओर से तीसरा 1 2 और 3। तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे जॉन है, जॉन। अब देखिए तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है। तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पे टॉम को बैठा दे रहे हैं और यहाँ पे सारा को बैठा दे रहे हैं, यहाँ पे सारा को बैठा दे रहे हैं। इसके बीच में कौन बैठा है, तो जॉन। का है ना कि जॉन लिली के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो लिली के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तथा सारा और टॉम के बीच में बैठा है कौन, तो वो बैठा है जॉन। इसके बाद आगे आ जाएंगे तो कहा है कि टॉम माइक का पड़ोसी नहीं है। जो टॉम है ये माइक का पड़ोसी नहीं है। यहाँ यानी कि यहाँ पे कभी भी माइक नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे क्योंकि माइक का पड़ोसी नहीं है टॉम, तो माइक यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो एक प्लेस यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे किसको बैठा देंगे, तो यहाँ पे माइक को बैठा देंगे। अब ये प्लस ये यहाँ बच रहा है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे, सारा माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो सारा जो है वो माइक के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो बिल्कुल बैठी है। देखिए माइक यहाँ पे है, माइक के बाईं ओर बैठी है सारा। तो कहा है कि एम्मा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब ये प्लस ये जो यहाँ पे जो एक प्लेस बचा हुआ है यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, तो 6 लोग थे तो सभी लोग बैठ गए, तो यहाँ पे एम्मा बैठ जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि यहाँ पे अब सभी 5 लोग बैठ गए तो एम्मा ही बची है, तो एम्मा बैठ गई। तो कहा है कि एम्मा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एम्मा ये हो गई और एम्मा का दाहिना हाथ इधर को है, तो ये दाहिना और कौन हो जाएगा, तो टॉम। तो टॉम इज द राइट आंसर। इसी प्रकार आप सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों में जो कथन होता है उसका हम डायग्राम बनाते हैं। कथन का है कुछ पेड़ फूल हैं। तो देखिए कुछ पेड़, तो पेड़ लिख लिए और पेड़ का कुछ कुछ पेड़ क्या है, तो कुछ पेड़ जो हैं वो फूल हैं। तो मान लीजिए कि पेड़ का इतना हिस्सा जो है वो ये कट कट कर जो कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा मान लेंगे कि फूल में है। तो कुछ पेड़ फूल हैं। कहा है कोई फूल लाल नहीं है। फूल जो है फूल का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है, तो लाल नहीं है। तो ये लाल लिखकर इसको काट दिए, लाल नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष डायग्राम से ही देखकर बताना होता है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पेड़ लाल हैं। तो क्या सभी पेड़ लाल हैं, तो सभी पेड़ लाल हैं। डायग्राम से देख रहे हैं तो डायग्राम में पेड़ और लाल का कोई कनेक्शन नहीं है, तो सभी पेड़ लाल नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहा है सभी लाल फूल हैं। तो क्या सभी लाल फूल हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए लाल और फूल में ये कट किया है तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि कुछ पेड़ लाल नहीं हैं। तो देखिए कुछ पेड़ लाल नहीं है, तो बिल्कुल 100% सही है कि
कुछ पेड़ लाल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पेड़ का ये वाला हिस्सा है जो कट वाला, क्योंकि देखिए कहा है कि कोई भी फूल जो है लाल नहीं है, तो जो पेड़ का ये वाला हिस्सा फूल में चला गया, और कहा है कि कोई भी फूल लाल नहीं है, तो जो पेड़ का ये वाला हिस्सा जो फूल में जा रहा है वो भी तो बिल्कुल 100% श्योर है कि लाल में नहीं होगा, क्योंकि कहा है ना कि कोई भी लाल जो है, कोई भी फूल जो है वो लाल नहीं है, और पेड़ का इतना ये वाला हिस्सा जो है वो फूल में चला गया, यानी कि ये वाला हिस्सा कभी भी लाल नहीं हो सकता। तो कुछ पेड़ लाल नहीं है, बिल्कुल 100% श्योर है, ये वाला हिस्सा कभी भी लाल नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न के, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। अब देखिए ये कहा है कि एक कागज मोड़ कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। तो देखिए क्या किया है, तो देखिए एक यहाँ पे बॉक्स दिया है, यानी कि एक बॉक्स में तो ये फिक्स है कि अगर एक बॉक्स में है तो इसको फिर खोलिएगा तो इधर नीचे भी सेम आकृति की फिगर बनेगी, सेम आकृति, और फिर इसके बाद जब इस साइड रोटेट करिएगा यानी आधे भाग को, यानी कि कुल मिलाकर चार बॉक्स में ये 4 फिगर बनेगी। तो इस वाले में 2 फिगर कट जाएगा, इसमें भी 2 फिगर कट जाएगा, इसमें भी 2 फिगर, इसमें 4 है, ये 100% सही हो जाएगा। तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। देखिए LOUD को IKRJ लिखा है। तो देखिए इसको क्या किया है, तो आई से जब हम आएंगे, एल से आई पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ओ से आएंगे के पर, देखिए यहाँ से आप यहाँ से देखिए लिख दे रहे हैं LOUD, इसे क्या लिखा है, तो इसे लिखा है IKRZ। तो देखिए इसको क्या किया है, तो के होता है 12 पे, 12 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ओ होता है 15 पे, 15 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा के 11 पे, और यू होता है यानी कि -3 STU, यू होता है 21 पे, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 पे आ जाएगा आर, और ये इसके बाद फिर इसमें -4 कर देंगे। तो इसी प्रकार अपने इस वाले में करेंगे, कहा है कि PALE, तो P में से इसमें से -3 करेंगे तो P होता है P 16 पे, 16 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा यम। इसके बाद देखिए इसके बाद इसमें से -4 करेंगे तो A में से -4 करेंगे तो हो जाएगा W, और L में से -3 करेंगे तो फिर हो जाएगा I, यानी कि MWIA इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित चिन्हों में से आपस में बदलने पर समीकरण का मान क्या होगा, यानी कि गुणा को माइनस में आपस में बदलना है, यानी कि गुणा जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस के जगह पे गुणा, गुणा के जगह पे माइनस, और माइनस के जगह पे गुणा हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला में जो दिया है उसको हम बदल रहे हैं, तो दिया है 7, गुणा के जगह पे क्या हो जाएगा, तो गुणा के जगह पे हो जाएगा माइनस, और माइनस के जगह पे हो जाएगा गुणा, क्योंकि कहा है ना कि आपस में बदल देना है। प्लस हो जाएगा 15 और भागा हो जाएगा 3। तो देखिए 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, यानी कि 7 - 48 हो जाएगा प्लस 5, तो 7 × 5 = 12, तो कितना हो गया, तो 12 - 48, तो 12 में से 48 जाएगा तो क्या आएगा, तो आ जाएगा -36। तो -36 इस ऑप्शन में नहीं है, -36 इस ऑप्शन में नहीं है, -36 फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो -36 इस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इससे में क्या है कि अब सेकंड वाले जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है इससे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -36 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, अगर और भी किसी ऑप्शन में -36 रहता तो इस सेकंड वाले को भी सॉल्व करना होता। तो इसी प्रकार आप सेकंडों का समय अपना जरूर बचा सकते हैं आप एग्जाम में। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को बहुत से स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, जबकि अगर आप हमारे सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में सोल्व कर पाएंगे। 7 लड़के हैं, देखिए 7 लड़के हैं, एक वृत्त की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो देखिए एक वृत्त बना दिए, और देखिए 6 लोग हो गए ये, इसके बाद एक लोग यहाँ बैठा दिए, 7 लोग बैठा दिए। सातों का मुख किधर है, तो सातों का मुख जो है वो अंदर की ओर है, सातों का मुख अंदर की ओर, सातों का मुख का है कि, परंतु इसी क्रम में नहीं, भी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। तो देखिए भी जो है वो आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो आर यहाँ पे बैठ गया, आर का दाहिना तरफ इधर हो गया, ये बाएं तरफ हो गया, तो दूसरे स्थान पे भी हो गया। यू आर के ठीक बाएं बैठा है, यू जो है वो आर के ठीक बाएं बैठा है, यू जो है आर के ठीक बाएं, तो आर के ठीक बाएं यू हो जाएगा, आर के ठीक बाएं बैठ गया। पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो क्या पी और टी के बारे में कुछ पता चला है, नहीं, तो पी कहाँ पे बैठाएंगे कि पी दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो देखिए अगर पी को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं तो पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो पी अगर यहाँ पे बैठ रहा है तो टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जा रहा है ना। देखिए पी टी के दाहिने 1 2 और तीसरे स्थान पर हो जाएगा पी, तो टी यहाँ पे बैठाएंगे तो पी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जा रहा है। यस और टी क्यू के निकट पड़ोसी हैं, यस जो है ना, यस और टी जो है वो क्यू के निकट पड़ोसी हैं, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। तो यस और टी किसके निकट पड़ोसी हैं, तो क्यू के, तो क्यू के निकट पड़ोसी हो गए, यानी 7 लोग बैठ गए, 3 3 6 7 लोग बैठ गए। कहा है कि क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू यहाँ पे है, और क्यू का हाथ अंदर की ओर, तो क्यू के दाहिने तरफ कौन है, तो टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता क्यू के बाएं कौन बैठा है तो वो यस हो जाता है, अगर पूछता पी के दाएं कौन बैठा है तो हो जाता भी, पी के पूछता बाएं कौन बैठा है तो वो हो जाता आर। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते होंगे तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे हम इन प्रश्नों का पीडीएफ देते हैं, आप वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे मैथ रीजनिंग हिंदी जीके जीएस की एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। देखिए बिहार का संबंध पटना से है, तो बिहार क्या है, तो बिहार पटना की राजधानी है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो देखिए बिहार की राजधानी है पटना, झारखंड की राजधानी है रांची, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर इज द राइट आंसर। अब देखिए ये क्या दिया है, तो देखिए 7 है, 7 के बाद है 10वें नंबर पर जे होता है,
और इसके बाद यम होता है 13 पे और ये होता है 16 पे। तो देखिए +3 बढ़ रहा है, +3 तो 16 3 कितना हो जाएगा 19, और 19 पे क्या होता है तो 19 पे यस होता है, तो यस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा 5 स्टार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, दो डाइस को लेते हैं जो दोनों डाइस में कॉमन होता है। देखिए इसमें देख रहे हैं, देखिए सेकंड और थर्ड डाइस को जब देखिएगा, देखिए सेकंड और थर्ड डाइस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि डी और ई इसमें कॉमन है, डी और ई सॉरी देखिए देखिए अब सेकेंड डाइस और थर्ड डाइस को आप आपस में कंपेयर करेंगे तो इसमें हम देखेंगे तो कौन कौन से चीज़ कॉमन है। तो इसमें देखिए इसमें जो है डी और ई कॉमन है। देखिए डी और ई इसमें भी है, डी और ई इसमें भी है। तो डी और ई आपस में कट जाता है। देखिए सेकेंड कॉमन रूल कहता है कि जब किसी भी पासे में दो पासे के फलक आपस में कॉमन हो तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं और जो तीसरा बचता है वही अपोजिट हो जाता है। तो इसमें कौन बच रहा है, तो इस वाले डाइस में डी और ई कट गए तो सी बचा, और इस वाले डाइस में डी और ई बच गए तो यफ कटा, यानी कि सी के अपोजिट कौन हो जाएगा, तो सी के अपोजिट हो जाएगा यफ। पूछा है ना कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो सी के विपरीत हो जाएगा यफ। नेक्स्ट प्रश्न व्यंजक। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इस सीजीडी के प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 2023 में पूछा गया था, 2021 वाले में भी पूछा गया, और देखिए 2024 वाले जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं जो 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच, उसमें भी 100% पूछेगा ही पूछेगा प्रत्येक शिफ्ट में ऐसे प्रश्न। तो व्यंजक ए और बी, देखिए ऐसे स्थान पर क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, दो को पहले कॉमन लिया जाता है। तो ए और बी, तो ए भागा बी, तो ए भागा बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। ए क्या है, तो ए देखिए ए जो है वो बी का बेटा है, बी का बेटा है ए, यानी कि प्लस सिंबल कर दिए। इसके बाद देखिए फिर दो को लिया जाता है, तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी वाला कहाँ है, तो बी प्लस सी इसमें है। तो देखिए बी प्लस सी का अर्थ है बी सी की माँ है। बी क्या है, तो बी सी की माँ है, तो बी जो है वो सी की माँ हो जाएगी, तो इसका यह पुत्र या पुत्री हो जाएगा। तो इसको अब देखिए फिर दो को कंपेयर करेंगे तो सी गुणे डी, तो सी गुणे डी वाला कहाँ है, इसमें है। देखिए ए के स्थान पे सी मान लेंगे और बी के स्थान पे डी मान लेंगे। तो सी गुणे डी का अर्थ है कि सी डी का पिता है। सी क्या है, सी जो है वो डी का पिता है। अब यहाँ से सिंबल बन गया, तो कहा है कि तो ए का डी से क्या रिलेशन है, यानी कि ए डी का क्या लगेगा। तो देखिए इसके पिता हैं सी और सी यानी कि पिता के भाई हैं ए, पिता का भाई है ए, तो पिता का भाई है ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन देखिए ये ऐसे प्रश्नों में आपको बारी बारी से थोड़ा सा इसमें लगाना होता है। तो देखिए अगर हम ऐट दी रेट के जगह पे क्या रखें कि ये समीकरण संतुलित हो जाए, और हैच के जगह पे अगर आप गुणा मान लेंगे और हैच के जगह पे जो है वो अगर आप प्लस मान लेंगे तो देखिए समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस पे यहाँ पे प्लस कर दिए और यहाँ पे कर दिए स्टार हैच पे गुणा और फिर प्लस, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा हो जाएगा 10, देखिए 7 42 और ये हो जाएगा 9 और 10 यानी कि 110 यानी कि 43 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसमें बैठा देंगे, तो 80 ऐट दी रेट के जगह पे क्या मानना है प्लस, देखिए 80 हो जाएगा। ऐट दी रेट के जगह पे मानना है प्लस 40 और हैज स्टार के जगह पे मानना है गुणा 50 और हैज के जगह पे मानना है प्लस 60। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 के 20 ये हो जाएगा कट 2000 प्लस 60 और प्लस 80 और 80 और 60 को एक साथ जोड़ देंगे तो 814 यानी कि 2140 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसमें फिगर को रोटेट कर रहा है। देखिए तीर क्या है, तो तीर पहले सबसे पहले देखिए तीर नीचे है, फिर तीर जो है वो 90 डिग्री इधर चली गई, बगल में फिर तीर ऊपर चली गई, तो फिर तीर किधर आ जाएगी, तो तीर आ जाएगी इस साइड। देखिए पहले तीर नीचे थी फर्स्ट वाले फिगर में, सेकंड वाले फिगर में तीर ऐसे हो गई, थर्ड वाले फिगर में तीर ऐसे हो गई, तो फोर्थ वाले फिगर में कन्फर्म है कि तीर ऐसे हो जाएगी। तो तीर इसमें इधर इस साइड है, ये ऑप्शन कट जाएगा, इसमें नीचे ये भी कट जाएगा, या तो ये ऑप्शन या तो ई। अब देखिए इसके बाद देख रहे हैं कि जो फिगर जिसमें भरा हुआ है, जो फिगर जिसमें पूरा ब्लैक किया हुआ है, तो देखिए पहले ब्लैक वाला फिगर इस साइड था, इसके बाद ब्लैक वाला फिगर फिर हो गया नीचे को। देखिए ब्लैक वाला फिगर इधर था फिर नीचे को आ गया, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज में, फिर इस साइड चला गया, फिर इधर को चला गया, तो फिर इसके बाद जो ऊपर के चला जाएगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या है, देखिए कॉर्नर वाला जो फिगर है, देखिए इसको क्या किया है, इसको यहाँ से कर दिया, फिर यहाँ पे जो सेकंड वाले फिगर में, फिर थर्ड वाले फिगर में, ये देखिए सेकंड वाले, देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे था, फिर 90 डिग्री बगल में कर दिया क्लॉकवाइज, फिर कॉर्नर पे कर दिया, फिर इस कॉर्नर पे कर दिया, तो ये तो फिक्स है कि इस कॉर्नर पे आएगा, यानी कि इस कॉर्नर पे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन कट गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इस वाले कॉर्नर पे होगा और इस वाले कॉर्नर पे होगा, तो दोनों इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सुटेबल यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को तुरंत आप, अगर आपका अल्फ़ाबेट का आपका नंबर याद होना चाहिए, तो देखिए क्या क्या है कि अगर आप चाहेंगे तो किसी एक को लिख लेंगे, तो FLUTE इसको लिख ले रहे हैं। इसके बाद देखिए ई
KTSD। अब देखें कि इसमें क्या रिलेशन है, तो देखिए इनमें रिलेशन क्या है, तो देखिए -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, देखिए -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। तो -1 करेंगे तो देखिए शुरू में टी है, तो टी में से एक जाएगा, तो टी यानी टी होता है 20 पे, और 20 में से एक जाएगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा यस हो जाएगा। फिर आर में से एक जाएगा तो क्यू, फिर यम में से एक जाएगा तो हो जाएगा हमारा यू में से एक जाएगा टी, और इसी प्रकार आप कंपेयर करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी में से अल्फ़ाबेट से बारी बारी से -1 करना है। और देखिए सृजन विध्वंसक, देखिए सृजन विध्वंसक, बांटना जोड़ना, महत्वपूर्ण का क्या हो जाता है, देखिए एक दूसरे क्या है, तो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट यानी कि विलोम यानी विपरीत शब्द, यानी कि सृजन मैंने क्या होता है, सृजन मैंने बनाना, और विध्वंसक मैंने उसको विध्वंस यानी कि तोड़ना, बांटना जोड़ना। तो महत्वपूर्ण का क्या हो जाएगा, तो महत्वपूर्ण का हो जाएगा अप्रासंगिक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 पे हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, तो जो लेटर इसमें कॉमन होता है उसको काट देते हैं, एल कॉमन है, एल को काट दिए। इसके बाद देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, ओ आएगा या आई आता है, या आई आता है, या ओ आता है, या ए। तो सबसे पहले क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो ए। तो पाँचवा वाला ऑप्शन हमारा सबसे पहले हो जाएगा, पाँचवा। अब ये कट गया। अब इसके बाद इन चारों में कंपेयर करेंगे, तो चारों में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, ओ है और आई है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, तो सबसे पहले आई आता है, तब ना ओ आता है। तो आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो एल आई कट गया। और आई के बाद क्या आता है, के। तो यानी कि 5 के बाद हो जाएगा 3, 5 के बाद 3 इसमें नहीं है, 5 के बाद 3 इसमें नहीं है, 5 के बाद 3 इसमें नहीं है। तो ये हमारा 100% सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या किया है, देखिए IMNO। तो NO के बाद देखिए कहीं कुछ लिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो NO के बाद P लिखा है, MNOP। तो देखिए IMNOP हो गया। तो देखिए IMNOP हो गया, IMNOP। और इसके बाद हो रहा है, तो देखिए हो रहा है आई। तो आई के बाद क्या लिख देंगे, आई के बाद यम भर देंगे, तो IMNOP। फिर यहाँ तक फिर बच रहा है IMNOP। तो इसके बाद भरेंगे तो ये हो जाएगा IM, यानी कि सीरीज चल रही है IMNOP की, बारी बारी से ऐसे 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी। देखिए अगर आप वीडियो जुड़े तो जाकर चैनल में प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। हम देखिए गए थे CI सब सेंटर पर, हमें जो DPST देने तो सब कुछ बताएं, चैनल का ये है। अब देखिए ये वीडियो का प्ले लिस्ट है, आप जाकर इसे जरूर देखें। धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। इसी प्रकार आप और इस सीरीज़ को जारी रखेंगे तो सपोर्ट करेंगे, तो हम इसी प्रकार इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। धन्यवाद।